A 20 kg fresh watermelon contains 96% water. After some time, water remains 95%. Find the percentage weight of watermelon. तो क्या अप्रोच रहेगी हमारी इस क्वेश्चन के लिए? वाटरमेलन का हमारा वेट कितना है? 96% वाटर। सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे, यहाँ पे लिख लो वाटर और यहाँ पे लिख लो पल्प। ठीक है, तो हमें कुछ दिया गया पहले से ही कि हमारे वाटरमेलन में कितने परसेंट वाटर है? 96%। तो यहाँ क्या बचा? टोटल कितना हो गया? 4%। ठीक है, अगर इसको हम रेशो में लिखें तो ये हमारा बनता है 24:1, क्योंकि 4% हो गया 1/5, सॉरी 4% नहीं, 1.25। ठीक है, तो दिस विल बी अवर 24 और 1। अगर इसको हम 96 को 4 से डिवाइड करें तो 24/1 आता है। ठीक है, फिर हमारे पास सेकंड टाइम क्या कहता है वो 95% वाटर है, 95% वाटर है। और पल्प कितना है हमारे पास? पल्प कितना है? 5%। पल्प है हमारे पास 5%। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? अब इनका रेशो ले लो। इनका रेशो आता है 9। ये किस तरह से लेना है? वाटर इतना है, पल्प इतना है। ये क्वेश्चन में दिया है ना 96% वाटर। ये सर पल्प। देखो, अगर हमारे पास वाटरमेलन है, ठीक है, और टोटल है ये 100%, अगर इसमें 96% वाटर है तो 4% क्या बचा? पल्प ही बचा ना हमारे पास। ये सर ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, तो जब इसका रेशियो लेते हैं था 4:1 और इसका आता है 19:1, क्योंकि 5% होता है 1/20। ठीक है, तो 1% आ गया हमारा पल्प, और 1 आ गया पल्प और 19 आ गया वाटर। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? वेट ऑफ फ्रेश वाटरमेलन कितना वेट दिया हमें? वेट ऑफ फ्रेश वाटरमेलन कितना है? 20 kg, है ना? और ये हमारा फ्रेश था, इसका मतलब है 25 यूनिट इक्वल टू 20 kg। 24 + 1 हो गया 25, 19 + 1 हो गया 20। ये आ गया हमारा 1 यूनिट किसके बराबर आया? 20/25। दिस विल बी इक्वल टू 4/5। तो वेट ऑफ ड्राई वेट क्या होगा? 1 यूनिट। ड्राई वेट क्या होगा? 20 यूनिट। ये हमारा ड्राई वेट है। दिस विल बी इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 4/5। 5 1 जा 5 4 जा 20। दिस विल बी अवर 16। 4 के 16, 5 के 20, 4 के 16, 16 के। ठीक है, समझ यस सर। समझ में आया ना क्वेश्चन? गुरप्रीत और मनमीत दोनों को यस सर। यस सर। बारी बारी बोल दिया करो। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। A fresh fruit contains 68% water and dry fruit contains 20% water. How many kgs of dry fruits can be made from 70 kg of fresh fruits? ठीक है, सेम ही है क्वेश्चन, खास नहीं कुछ।
तो हमारे पास क्या 68% वाटर। तो बाकी रेशो देख लो, बाकी कितना बचेगा। फिर वही करो, पल्प एंड वाटर 68% वाटर, तो रिमेनिंग कितना रहेगा हमारा। वाटर, यहाँ आ जाएगा पल्प, इधर लिखेंगे हम फ्रेश फ्रूट और इधर लिखेंगे हम ड्राई। वाटर हमारा था 68%। ठीक है, तो 100 माइनस 68 कितना बचा हमारे पास अब। 100 माइनस 68 कितना बचा, 32%। ठीक है, तो यहाँ पे हम करके देखेंगे क्या रेशो बन रही है इनकी। व्हाट इज द रेशो पल्प और वाटर की। ये हमारी रेशो बनती है 8 और ये बनता है 17। ठीक है, 17:8 की रेशो बनती है दोनों की। और अगर हम ड्राई की बात करें, ड्राई में उसने कितना बोला, 20% वाटर है, तो 20% वाटर है, 80% क्या हुआ, पल्प, तो 20% इज टू 80, 1:4 की रेशो बनती है, 1:4 की रेशो बनती है। अब उसने क्या बोला, उसने बोला कि हाउ मेनी केजी ऑफ ड्राई फ्रूट्स कैन बी मेड फ्रॉम 75 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट। अब जो पल्प है उसकी क्वांटिटी तो सेम रहेगी। ठीक है, तो ये इसका ट्वाइस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, 4 × 2 ये बन जाएगा हमारा 8, और यहाँ पे 17 को 1 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस विल बी अवर 2। अब 8 और 8 जो है वो इक्वल हो गए। ठीक है, मतलब पल्प तो हमारा सेम रहा, हमारा चेंज क्या हुआ, वाटर कंटेंट। क्या चेंज हुआ, वाटर कंटेंट। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो हमारा फ्रेश फ्रूट की टोटल यूनिट कितनी हुई, फ्रेश की होगी 17 + 8, ये होगी 25 यूनिट। और हमें दिया है 25 यूनिट जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, 75 केजी फ्रेश फ्रूट के। तो 1 यूनिट कितनी होगी, 3 केजी के। अब उसने क्या पूछा, हाउ मेनी ड्राई फ्रूट्स कैन बी मेड फ्रॉम 75 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट का वेट देखो कितना बन रहा है, ड्राई फ्रूट का वेट टोटल कितना बन रहा है, ड्राई फ्रूट्स का हमारा बन रहा है 8 + 2 10 मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट इंटू 3, तो दिस विल बी 30 केजी। आंसर विल बी 30 केजी। सही है, आई बात समझ में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. नेक्स्ट अंबानी का क्वेश्चन आ गया भाई। चलो, अंबानी a very clever businessman started off a business with a very little capital. In the first year he earned 30% profit of 50%. In the second year he donated 50% of the total capital. टोटल कैपिटल मतलब पहले वाली जो उसके पैसे थे और प्रॉफिट, टू ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। The same course was followed second year and third year also. At the end of 3 years, he is left with rupees 16,875.
फाइंड द अमाउंट डोनेटेड बाय हिम एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम लेट कर लेते हैं, उसका सोल्यूशन निकालते हैं। हम लेट करते हैं, लेट इनिशियल कैपिटल बी 100। 100 रुपया ले लो इनिशियल कैपिटल। तो प्रॉफिट कितना हुआ उसका? प्रॉफिट था उसका 50%, है ना, 50/100। तो प्रॉफिट हो गया उसका ₹50। यहां तक क्लियर है? तो नया कैपिटल कितना आया उसका फर्स्ट ईयर के कैपिटल बाद? मतलब कैपिटल मतलब पैसे, रिलेटेड टू कैपिटल मतलब पैसे, ठीक है। मतलब रुपीस के हाँ मनी, साथ रिलेटेड। हाँ कैपिटल मनी हो गया, ठीक है। तो टोटल बिजनेस टर्म होते हैं, इकोनॉमिक टर्म कैपिटल कहते हैं हम इसको, ठीक है। टोटल कैपिटल कितना हो गया? 50 + 100, 50 + 100 इज इक्वल टू ₹150। ये उसका फर्स्ट ईयर के बाद पैसे हैं, ये फर्स्ट ईयर के पैसे हैं उसके, ठीक है। अब उसने क्या किया, इसका आधा डोनेट कर दिया, तो अमाउंट डोनेशन कितनी आई फिर इसकी? 150/2, डोनेशन आ गई ₹75, ठीक है। तो रिमेनिंग कैपिटल कितनी आई इसकी? रिमेनिंग कैपिटल आई 150 - 75 इज इक्वल टू ₹75। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्वेश्चन? हमने क्या किया अभी तक? हमने इनिशियल कैपिटल ली ₹100, फिर उसका 50% प्रॉफिट हमने डोनेट कर दिया, 50% प्रॉफिट निकाला उसका, टोटल कैपिटल निकाली 50 + 100 150, डोनेशन दी 75 और रिमेनिंग कैपिटल रही हमारी, रिमेनिंग कैपिटल रही हमारी 75, ठीक है। अब यहां पे आप देखो, इनिशियल कैपिटल ऐसे लिखो, इनिशियल कैपिटल और यहां लिखो डोनेशन, ठीक है। तो पहले उसके पास कितनी थी? 100 रुपया, और डोनेट कितने किए उसने? 75, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन निकालो तो ये बना 75/100 और ये बना 3/4। टोटल अगर 4 थे तो डोनेट उसने कितने किए? 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट ईयर। तो ये हमारा, अगर ये था हमारा 4 तो ये आएगा 3। सेकेंड ईयर में क्या रेशियो रहेगा? सेकेंड ईयर में भी सेम रहेगा, अगर ये 4 आएगा तो ये 3 रहेगा। थर्ड ईयर में क्या रहेगा? थर्ड ईयर में भी अगर ये 4 होगा तो ये 3 रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 64 मल्टीप्लाई डोनेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 27। और क्वेश्चन में हमें शायद कुछ अमाउंट गिवन भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 16875। टोटल डोनेशन कितनी दी है उसकी? 16875, यही है ना। तो 27 यूनिट किसके बराबर आ जाती है? 16875 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर आएगी? मल्टीप्लाई बाय 625। तो 64 को जब हम 625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है 40,000। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में आती है कैपिटल फॉर सेकेंड ईयर। कैपिटल फॉर सेकेंड ईयर,
दूसरे साल में कितनी कैपिटल थी, अगर हम पीछे जाके देखें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4, दिस वाज आवर कैपिटल फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 60। और डोनेशन कितनी रही उसकी, डोनेशन फॉर सेकेंड ईयर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हमें कुछ पता चलता है कि जो 16 यूनिट थी, 16 यूनिट किसके इक्विवेलेंट आई, 40,000 के। ठीक है, तो 1 यूनिट आएगी 25,000 के। तो टोटल डोनेशन कितनी हुई, टोटल डोनेशन विल बी 9 मल्टीप्लाई बाय 25,000, सॉरी 2500, 9 मल्टीप्लाई बाय 2500, ये बनता है हमारा 22,500 रुपीज। दिस विल बी द अमाउंट एट द एंड ऑफ। क्वेश्चन आया समझ में, इसको हम इक्वेशन से भी अभी सॉल्व करते हैं। पहले ये मेथड देख लो, ये उतार लिया तो मुझे बताना, फिर इक्वेशन वाला मेथड समझाते हैं। वो सिंपल है बट उसमें बस आपको मल्टीप्लिकेशन सही चाहिए आपकी उसमें। सर 16 यूनिट और 1 यूनिट कैसे लिया? इसको डिवाइड कर दिया ना, 40,000 को 16 से डिवाइड कर दिया। सर 16 यूनिट कैसे लिया? पीछे टेबल बनाया ना हमने, ठीक। ठीक है। वो बोल रहा था कि हमें सेकंड ईयर तक का कैपिटल चाहिए, तो सेकंड ईयर तक का कैपिटल क्या था, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। यस सर। ठीक है, इसीलिए हमने 16 यूनिट लिया। अगर बोलता 3 का तो हम क्या करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 64। ठीक है। चले नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखो। इसी क्वेश्चन को हम अल्टरनेट तरीके से करते हैं, वो एक लाइन में निकल जाएगा। अल्टरनेट तरीका क्या है, लेट कैपिटल बी एक्स, लेट कैपिटल बी एक्स। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, x मल्टीप्लाई बाय 150 अपॉन 100 और उसका 50%, फिर मल्टीप्लाई बाय 150 अपॉन 100, फिर मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 100, फिर मल्टीप्लाई बाय 150 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 100 इज इक्वल टू 16875। ये आ जाता है हमारा फर्स्ट ईयर का, ये आ जाता है फर्स्ट ईयर का, ये आ जाता है सेकेंड ईयर का, और ये आ जाता है थर्ड ईयर का, थर्ड ईयर का। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो, अगर हम यस सर। सिर्फ 2 सालों की लें, फर्स्ट और सेकंड ईयर की, तो कितना बनता है, सेम इक्वेशन थर्ड ईयर हटा देंगे, 150 अपॉन 100 माइनस 50 इंटू मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 100, फिर मल्टीप्लाई बाय 150 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 100 इज इक्वल टू 22500। ये आ जाता है हमारा फर्स्ट ईयर का, और ये आ जाता है हमारा सेकेंड ईयर का। ठीक है, इसको डिलीट कर देंगे, तो ये आप निकाल सकते हो बड़े आराम से। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, 50/100 हो गया 1/2, और 150/100 कितना हो गया, 3/2। 3/2। हाँ, सबको मल्टीप्लाई करके आप x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, यस सर। इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी तेज चाहिए आपकी, बट आंसर जो है वो एक लाइन में आ जाएगा, ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है।
Yes, sir. ठीक है, चलो यहाँ पे ये भी हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 108, if the length, breadth and height of a cube are decreased and increased by 5, 5 and 20% respectively, what will be the impact on volume of the cube in terms of percentage? हाँ जी, पहले मुझे बताओ what is the volume of a cube? क्यूब क्या होता है पता है? What is a cube? Yes, sir. Having 6 sides. Very good. Three-dimensional figure having 6 faces. 6 faces. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं ओल्ड और न्यू की। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे लेंथ की, फिर ब्रेड्थ, और थर्ड हमारा आ गया सॉरी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। और वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको बताइए क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वॉल्यूम आ जाएगी। तो पहले उसने बोला कि 5%, 5% डिक्रीज होगी, 5% हो गया 1/20। ओरिजिनल थी 20, एक घटेगी, कितनी बची? 19। फिर ओरिजिनल थी 20, एक घटी, कितनी बची? 19। और यहाँ है 20%। 20% की फ्रैक्शन क्या बनती है हमारी? 20% की फ्रैक्शन 1/5। तो इसने बोला कि वो इंक्रीज हो जाती है, पहले 5 थी, अब कितनी आएगी? 6। निकालो वॉल्यूम, करो मल्टीप्लाई, ये बनता है 2 20 20 40 400 इंटू 5, ये बनता है 2000। और ये बनता है 19 इंटू 19 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6, 6 और फिर आ गया 6, फिर आ गया 21। दोनों का डिफरेंस कितना है? 166। यहाँ तक क्लियर है? अब हमें निकालना है चेंज इन वॉल्यूम, तो ये भी वॉल्यूम है और ये भी वॉल्यूम है, कितनी चेंज हुई? 166। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 166 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये जो परसेंट आएगी वो हमारा आंसर है, और ये आती है आपकी 8.3%। क्लियर है आंसर? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. तो ये हमारी परसेंटेज जो है वो फिनिश हो गई। प्रॉफिट एंड लॉस। सो व्हाट इज अ प्रॉफिट? प्रॉफिट वो होता है अगर हमने कोई चीज ली 100 रुपीज की और उसको बेचा 120 रुपए में, तय कीमत से ज्यादा पैसे कमाए तो उसको कहेंगे प्रॉफिट। अगर हमने कोई चीज ली 100 रुपीज की और उसको बेचा 80 रुपए में और तय कीमत से कम पैसे कमाए तो हमें 20 रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है, इस जब ये घटना घटेगी तो ये होगी हमारी प्रॉफिट, जब ये होगा तो ये होगा हमारा लॉस। तो सबसे बाहर पहले हमारे पास प्रॉफिट की फॉर्मूला आना चाहिए। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस क्या होगा? लॉस होगा हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, फिर आएगा प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू P/CP मल्टीप्लाई बाय 100।
फिर आएगा लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज विल बी इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। यहां तक क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिस्काउंट। व्हाट इज डिस्काउंट? डिस्काउंट वो चीज है जो हमें मार्क प्राइस पे मिलता है। डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस, मार्क प्राइस जो प्रिंटेड प्राइस होती है, माइनस सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना हुआ? डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। यहां तक क्लियर है? सीपी को हम कैसे निकाल सकते हैं? सीपी को इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके निकाल सकते हैं। सीपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। फिर अगर लॉस दिया हो हमें तो सीपी कैसे निकालनी है? सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज। यहां तक क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेलिंग प्राइस। जब मैन्युफैक्चर एमपी मार्क प्राइस दी हो, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एमपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। सेलिंग प्राइस इज आल्सो इक्वल टू सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। एक और रेशियो जो बहुत बार क्वेश्चन में आता है, मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। यहां तक क्लियर है? उतार लिए फॉर्मूले? पहला क्वेश्चन देखो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹630 एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%। तो वेरी गुड क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन। तो हमें सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ? 12.5% दिया, 12.5%। क्या होती है इसकी फ्रैक्शन? इसकी फ्रैक्शन होती है 1/8। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर ये हमारा प्रॉफिट है तो ये हमारी कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या होती है? सेलिंग प्राइस होती है P प्लस सीपी। 8 + 1 कितना हो गया? 9 यूनिट। और 9 यूनिट हमें किसके बराबर दिया? 9 यूनिट हमें बराबर दिया 630 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 1 यूनिट होगा 630 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 70। तो यहां से हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी? 70 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू ₹560 इज इक्वल टू ₹560। यहां तक क्लियर है? हेलो, यस नो बोल दिया करो। यस सर। यस सर, क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹1470 एट अ प्रॉफिट ऑफ 16/2/3। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 16/2/3%। अब बताओ इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? जल्दी याद होनी चाहिए ये तो। इट विल बी इक्वल टू 1/6। और हमें अभी अभी हमने किया, अगर ऊपर वाला हमें प्रॉफिट या लॉस बताता है तो नीचे वाला क्या बताता है? कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी हमारी?
6 + 1 7 यूनिट, और 7 यूनिट हमें दी हुई है कितनी, 1470 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर आएगी, 1470 बाय 7, 7 2 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7 और 0 का 0। तो हमारी सीपी कितनी आएगी, सीपी विल बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 6210, इट विल बी 0612660। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। A man sells goods at 8 1/3%, 8 है। Man sells a good at 8 1/3%, ये भी एक फ्रैक्शन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इफ इट सोल्ड एट 65780। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 8 1/3 होता है 1/12। अब मुझे बताइए प्रॉफिट था कि लॉस था, ये हमारा प्रॉफिट और ये हमारा सीपी। तो इसने बोला प्रॉफिट है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, एसपी हमारी होगी कितनी होगी 13, 12 + 1 13 यूनिट, और 13 यूनिट किसके बराबर आई, 65780। 13 5 = 65, तो 1 यूनिट निकालते हैं हम। 13 5 = 65, 0, 13 6 = 78, ठीक है, 5060। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो सीपी क्या होगी, सीपी होगी 12 मल्टीप्लाई बाय 5060, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू 60720। गलत टाइप किया यहाँ पे आएगा 60720, 60720 रुपीज। आया क्वेश्चन समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16/3%, 16/2/3%। अभी करवाया मैंने, क्या इसकी फ्रैक्शन रहती है 1/6, और प्रॉफिट की बात थी तो 6 + 1 हो गया हमारा 7 यूनिट, ठीक है। अच्छा, अब क्या पूछा उसने, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ होगी इसमें। इसमें उसने बोला ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब ये आता है कि हमारा सेलिंग प्राइस वाला पॉइंट ये है कि ये हमारा प्रॉफिट है और ये हमारी एसपी है, ऑन एसपी। पहले तो हम सीपी वाले कर रहे थे ऑन एसपी। तो 6 + 6 सीपी निकालनी है। सीपी क्या होती है, सीपी होती है एसपी माइनस पी। इट विल बी 6 - 1 = 5। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज होता है P/CP। तो 1/5 = 20%, इक्वल टू 20%। ये शीट मैं उसमें अपलोड कर देता हूं, ओके।